असाधारण भावों की बात अपनी चल रही थी। असाधारण भाव किसे कहते हैं? असाधारण का क्या मतलब? हाँ, जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य में नहीं पाए जाते, वो जीव के असाधारण भाव। कितने हैं ये? 5। कौन कौन से हैं? औपशमिक, शैवशमिक हो गया, मिश्र, औदैहिक और पारिणामिक। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। इसमें से अपनी कितने भावों की बात हो गई? औपशमिक की हो गई, शायिक की हो गई, शायोपशमिक की हो गई। अभी किसकी चल रही है बात? औदैहिक। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए आशा आंटी, औदैहिक भाव किसे कहते हैं? औदैहिक भाव कर्म में क्या होता है जब जीव के वो वाले भाव औदैहिक भाव कहलाते हैं? हाँ, कर्म में क्या होता है? हाँ, कर्म में होता है उदय। कर्म वो तो गति है। अभी हम सामान्य पूछ रहे हैं, औदैहिक, सामान्य औदैहिक भाव। ये तो गति का है। हाँ, अभी सामान्य औदैहिक भाव पूछ रहे हैं। तो औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं, कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव, ये सामान्य औदैहिक भाव किसे कहते हैं? फिर औदैहिक भाव के भेदों में हम पूछेंगे कि गति, कषाय, फिर वो परिभाषा उसकी बनेगी। अभी तो सामान्य रूप से पूछा है कि औदैहिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं, इधर कर्म का उदय है और इधर जीव के, दोनों का सेम टाइम है, ना ये इसको कर रहा है ना ये इसको कर रहा है, लेकिन दोनों का सेम टाइम है। तो दोनों का सेम टाइम होने से कर्म के उदय के समय जो भाव हो रहे हैं, तो उन भावों का नाम क्या पड़ गया? औदैहिक। कर्म के उदय से हुए ना, तो उदय से जुड़ा हुआ वो बन गया औदैहिक। कर्म के उपशम के समय जो जीव के भाव हुए, वो कौन से भाव कहलाएंगे? औपशमिक। कर्म के उपशम, उपशम का मतलब दब जाना, कर्मों का दब जाना। और कर्म के क्षय के समय जीव के जो भाव होते हैं, क्षय का मतलब, हाँ बिल्कुल, सत्ता में से ही वो खत्म हो जाना। और कर्म का जब क्षयोपशम होता है, तब जीव के जो भाव होते हैं, तब क्षय, क्षयोपशम को दूसरा नाम क्या है? मिश्र। क्षयोपशम में क्या क्या होता है? कितने काम होते हैं? हाँ, उदय भी होता है, उपशम भी होता है और क्षय भी, तीनों बातें उसमें होती है। अभी अपनी बात चल रही है औदैहिक भाव की, कि कर्म के उदय के समय औदैहिक भाव के कितने भेद बताए गए यहाँ पे? 21 भेद। बोले सरोज आंटी, 21 भेद। अज्ञान, शैलेश, ठीक है, बोलिए आप। 21 भेद। इक्कीस का 4 रह गए, 4 रह गए। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। भाई संयम असंयम नहीं, असंयत। देखिए 4 गति, 4 कषाय, ये 4 वाले हैं। फिर 3 लिंग, तो ऐसे याद कर लीजिए, 2 तो 4 वाले हैं, फिर एक 3 वाला, एक 3 का डबल, शैलेश्या। तो ये तो इकट्ठे हो गए ग्रुप वाले। और फिर 4 चीजें सिंगल सिंगल हैं, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। तो उसमें एक मिथ्या दर्शन म वाला है, बाकी 3 अ वाले हैं। याद करने का तरीका है, इस तरह से याद कर लें, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, ठीक है। तो ये 21 भेद औदैहिक भाव के हैं। इसमें से अपनी बात हो गई थी गति, कषाय, लिंग और मिथ्या दर्शन, यहाँ तक की बात हो गई थी। अज्ञान, अज्ञान 2 जगह आया है। एक शायोपशमिक भाव में अज्ञान आया था, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, संयत, लेशा, अज्ञान वहाँ भी आया था और अज्ञान यहाँ भी आया है। तो दोनों अज्ञान क्या एक से ही हैं या दोनों में फर्क है? तो दोनों अज्ञान एक से नहीं है, दोनों में फर्क है।
तो 2 पॉइंट वही 2 बन रहे हैं मुख्य रूप से, फिर ज़्यादा कठिन हो जाएंगे और डिटेल में अपन जाएंगे। तो पहला अंतर क्या बन रहा है, क्षयोक्षमिक अज्ञान वो मिथ्यात्व के उदय जनित है। लिख लीजिए आप लोग, क्षयोक्षमिक अज्ञान, हाँ हाँ, मिथ्यात्व के उदय सहित है। हाँ कल भी बता दिया था लेकिन वो लिखा नहीं था इस समय। अज्ञान मिथ्यात्व के उदय सहित है। हाँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं उसमें मिथ्यात्व का उदय है। हाँ मिथ्यात्व के उदय से, कुछ भी लैंग्वेज बना सकते हैं। और औदैहिक अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। औदैहिक अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। यानी ये पॉइंट का आधार क्या बन गया कि कौन सा कर्म का उदय है। याद करने के लिए अपन देखें कि पहले पॉइंट में क्या देखना है, कौन से कर्म का उदय है। तो क्षयोक्षमिक अज्ञान में मिथ्यात्व का उदय है और औदैहिक अज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का उदय है। फिर दूसरा पॉइंट, क्षयोक्षमिक अज्ञान दूसरा पॉइंट, क्षयोक्षमिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है। क्षयोक्षमिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है और औदैहिक अज्ञान, क्षयोक्षमिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है और औदैहिक अज्ञान किसको होता है? हाँ, सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है। सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। सम्यक दृष्टि के ब्रैकेट में लिख लीजिए, पहले से 12वें गुणस्थान तक होता है। औदैहिक अज्ञान पहले से 12वें गुणस्थान तक होता है। हाँ तो वो पहले में भी औधिक तो है ना, इसलिए पहले से, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि को अकेले को नहीं, सम्यक दृष्टि को भी वर्ड है उसमें, कि अभी हमारे औधिक अज्ञान है कि नहीं है। औधिक भी है और क्षयोक्षमिक भी है, दोनों है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके औधिक अज्ञान भी है और क्षयोक्षमिक अज्ञान भी है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके क्षयोक्षमिक अज्ञान नहीं है, उसके औधिक अज्ञान है। तीसरे गुणस्थान में मैंने इसलिए गुणस्थान नहीं लिखाया उसमें, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में थोड़ा वो रहता है, वो मिश्र गुणस्थान है ना, तो उसमें औधिक कहते भी नहीं भी कहते हैं, इसलिए वो अभी थोड़ा बाद की बात है। इसलिए अपन ऐसी बात लिखो ही मत जिसमें चक्कर हो कुछ। को भी सम्यक दृष्टि को भी औधिक अज्ञान, मतलब इसी से ये अर्थ निकल रहा है, मतलब पॉइंट बात वही निकल रही है कि क्षयोक्षमिक अज्ञान तो संसार मार्ग है क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को रहा है, और औधिक अज्ञान मोक्ष मार्ग में भी चल रहा है, साथ में मोक्ष मार्ग में चल रहा है, 12वां गुणस्थान है। हाँ नहीं दोनों नहीं चल रहे, मोक्ष मार्ग में तो औधिक अज्ञान ही है, संसार मार्ग में दोनों तरह के अज्ञान। ये अलग से आप लिख लीजिए ये वाला पॉइंट कि मिथ्या दृष्टि, मतलब खुलासे के लिए बात तो वही है, मिथ्या दृष्टि को औदैहिक और क्षयोक्षमिक दोनों अज्ञान है, लेकिन अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। औदैहिक और क्षयोक्षमिक दोनों तरह के अज्ञान है। और सम्यक दृष्टि को मात्र औदैहिक अज्ञान होता है, क्षयोक्षमिक अज्ञान नहीं होता। सम्यक दृष्टि को मात्र औदैहिक अज्ञान होता है, क्षयोक्षमिक अज्ञान नहीं होता। औदैहिक अज्ञान होता है
क्षयक्षमिक अज्ञान। देखिए अब देखते हैं अपन असंयम। समझ में आ गया ये बात? मतलब ये दोनों अज्ञान में फर्क है। ये अज्ञान कौन सा है? जो औदे के, ये कर्म के उदय जनित। ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो हमको कुछ ज्ञान नहीं है। मतलब औदैहिक अज्ञान से इतना हमारा अहित होने वाला नहीं है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये औदैहिक अज्ञान है। लेकिन सही चीज़ हमें पता है, भेद विज्ञान हमें पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, संवर्ण निर्जरा ग्रहण करने योग्य है। ये ऐसा इतना ज्ञान है, तो इतना ज्ञान है तो ये शैक्षणिक अज्ञान नहीं है। और ये भी नहीं पता शरीर को ये आत्मा मान रखे हैं, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि है, पर पदार्थों को सुख दुख का कारण मान रखा है, ये है शैक्षणिक अज्ञान। और ऐसे हमें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी बातें नहीं आती, वो कहलाता है औदैहिक अज्ञान। मतलब अपना प्रयोजनभूत ज्ञान हो जाए तो वो शैक्षणिक अज्ञान नहीं है। लेकिन प्रयोजनभूत भी ज्ञान नहीं है तो वो शैक्षणिक अज्ञान है। प्रयोजनभूत का मतलब समझ में आया? रोटी बनाने का ज्ञान प्रयोजनभूत नहीं है, अपने को भेद विज्ञान जिससे हो वो प्रयोजनभूत। तो वो जैसे शिवभूति मुनिराज का नाम सुना आप लोगों ने कि शिवभूति मुनिराज से उनको कुछ याद नहीं होता था, उनको कुछ भी याद नहीं होता था, इतनी मंद बुद्धि होते, कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन भेद विज्ञान हो जाए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो उनको कुछ भी याद नहीं होता था। तो उनके गुरु भी दुखी हो गए उनसे याद करा करा के, क्या करें? तो बोले इतना सा याद कर ले, मारुस और मातुस, राग मत करो और द्वेष मत करो। अब उनको ये भी याद नहीं रहा, चार शब्द है, मारुस और मातुस। तो उनको कहा गुरु ने, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जैसे समझना है वैसे करो। तो वो निकल गए कहीं, अब वो भूल गए गुरु ने क्या कहा था। फिर कहीं पहुँचे तो नदी के किनारे एक पुराने ज़माने की बात है, तो उड़द की दाल धो रही थी, छिलका पहले दाल धोते ही थे। तो उससे पूछा कि माँ जी क्या कर रही हो? तो उड़द की दाल को बोलते हैं मांस की दाल, माश षटकोण वाला शेर। तो उन्होंने कहा तुष को माश को अलग अलग कर रही हूँ, तुष माश से तुष को छिलका यानी तुष वो अलग कर रही हूँ। तो बोले हाँ गुरुजी ने भी तो ऐसा ही कुछ बताया था, वो तो कहा था मारुष और मातुष। बोले हाँ ऐसे तुष्मास ही तो कुछ कहा था। और उनको उससे ये समझ में आया जैसे दाल से छिलका अलग है, ऐसे ही ये आत्मा और ये शरीर तो छिलका है और ये आत्मा उसमें अलग है। ऐसा ख्याल में आते उनको भाव वासन हुआ, आत्मा में उपयोग जमा और जम गए, बैठ गए ध्यान में, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी। तो उस समय जब उनको ये भेद विज्ञान हो गया ना, ये आत्मा और शरीर भिन्न है, तो वो शैक्षणिक अज्ञान चला गया। और अधिक अज्ञान अभी भी है, कर्म के उदयजन्य अज्ञान तो अभी भी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ। और वो अधिक अज्ञान कब खत्म हुआ कि जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, वो सारा जो कुछ नहीं जानते थे सारा लोकालोक झलकने लग गया। इसलिए इससे डरने वाली बात नहीं, हमको कुछ नहीं आता, बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े, इतने सारे शास्त्र भरे अलमारियों में, हमें तो कुछ नहीं आता, उससे घबराने वाली बात नहीं है। प्रयोजनभूत हमें आता है कि नहीं आता? प्रयोजन जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि 4 चीज़ें सीख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, फिर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बेसिक जो भी चीज़ें सीख ली अपन ने, फिर कुछ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में बेसिक्स होते हैं, मतलब जो बेसिक बातें सीख ली, तो ये बेसिक अगर हमने सीख लिया तो फिर हमारा शैक्षणिक का ज्ञान नहीं रहा। फिर वो कर्म के उदयजन्य है तो वो धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से वो दूर हो जाता है। तो ये औदिक अज्ञान मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, शैक्षणिक अज्ञान मोक्ष मार्ग में बाधक है, क्योंकि शैक्षणिक अज्ञान वो मिथ्यात्व के साथ वाला है, मिथ्यात्व के उदयजन्य। ठीक है, अब देखिए असंयम किसे कहते हैं। पेज नंबर 99। चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसा आदि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव वो असंयम है। संयम अभी उत्तम संयम का दिन आया था ना, अभी 10 लक्षण चल रहे थे। संयम किसे कहते हैं? पूजा याद है? पूजा की क्या लाइन है? काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। नहीं करते आप पूजा? याद नहीं, याद नहीं। ये मतलब संयम का मतलब है कि एक तो जीवों की रक्षा हो, प्राणी संयम, 2 तरह का संयम कहलाता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम मतलब 6 काय के जीवों की
हिंसा हमसे नहीं हो, उनकी रक्षा हो। और इंद्रिय संयम, ये 5 इंद्रियां और मन के विषयों में हमारी प्रवृत्ति नहीं जाएगी, ये तो हुआ संयम। और अगर हिंसा हो रही है और विषयों में प्रवृत्ति हो रही है तो ये क्या हो गया, संयम से उल्टा यानी असंयम। तो चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसा आदि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव वो असंयम है, कि हमारी मतलब हमारा कोई नियम नहीं, हमारी हिंसा के त्याग नहीं है। संयम कब कहलाएगा कि बुद्धि पूर्वक जब हम उसका त्याग करेंगे तब कहलाता है संयम। बुद्धि पूर्वक व्रत लेना, 5 पापों से विरक्ति, उसका नाम है व्रत। अभी 7वें अध्याय में डेफिनेशन आएगी व्रत किसे कहते हैं। हिंसा नतिस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों से विरक्ति, यानी हमें इन 5 पापों को करने में उत्साह नहीं है, अब हम उनको छोड़ना चाहते हैं। अभी हमको क्या है, हमारे पापों का त्याग नहीं है, भले ही हम करो चाहे मत करो। हमारे ऐसे होता है, अभी किसी से पूछा जाए आप रात्रि भोजन करते हैं कि नहीं, नहीं घर में रहते हैं तब तक तो खा ही लेते हैं 7 बजे तक, ऐसे त्याग तो नहीं है। बोलते हैं हम खुद ही, फिर पार्टी में जाते हैं जब खाते हैं मजे से, तो ये त्याग नहीं है, इसका मतलब असंयम है। अब आप घर में पूरे आप महीने कहीं मत जाओ बाहर और पूरे महीने आप दिन में ही खाओ, लेकिन आपको रात्रि भोजन का त्याग का फल नहीं मिलेगा, रात्रि भोजन का पाप लग रहा है, क्योंकि त्याग नहीं किया ना हमने। बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं, अभी हम यहाँ आके बैठे हैं, कोई खाना पीना नहीं कर रहे, लेकिन हम कोई भी त्याग नहीं करके आए कि 1 घंटे का मेरा त्याग है, तो वो हाँ ध्यान ही नहीं आता। तो ये कहलाता है असंयम। अगर हमें उस निसई का भाव ख्याल में है, लेकिन हम ना तो निसई बोलते हैं, निसई एक परिपाटी रूप में अगर बोल देते हैं अभी निसई, हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन हमें उसका अर्थ भाव भी ख्याल में नहीं है। परिपाटी के जैसे निसई बोला, लेकिन निसई में हमने क्या किया वो ख्याल में ही नहीं है, तो वही आदत हो गई, लेकिन भाव, हाँ तो वो भाव उसका ख्याल में होना चाहिए ना कि उसका भाव क्या है। तो ये कहला रहा है हमारा असंयम। तो ये असंयम कैसे क्यों हो रहा है कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण हम कुछ त्याग नहीं ले पा रहे। बहुत सारी बातें हमको पता है कि अच्छी नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, फिर भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये इसमें क्या है कि वो कर्म का उदय, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है कि हम फिर भी नहीं, सबको पता है मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कौन कहेगा गुस्सा करना चाहिए? या फिर भी कौन कौन ऐसा है जो गुस्सा नहीं करता होगा? कोई कम करता होगा, कोई ज़्यादा करता होगा, कोई बहुत दिनों तक नहीं करता होगा, बहुत कम टाइम यानी बहुत दिनों बाद लेकिन फिर भी आता ही है, आता है, उदय आता है। या कहें हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते, जब परिस्थितियाँ बनती है तो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते, तो कर्म का उदय आता है, तो उस उदय को कहते हैं कर्म का उदय आया, इसलिए हमें क्रोध हो गया। वास्तविकता तो यही है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। जब जब हम कंट्रोल रख पाते हैं तब तक हम रोक भी लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्रोध की परिस्थितियाँ बनती हैं, फिर भी हम, अब जैसे कल लाइट नहीं आ रही थी, घर में ऐसे होता है तो कितना बड़बड़ाते, पता नहीं क्या क्या करते। यही परिस्थिति घर में होती है और कहीं होती है। यहाँ थे तब, यहाँ तो ठीक है बैठना है क्लास में, तो शांति से बैठे थे। तो बहुत बार हम नहीं भी करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो उस समय क्रोध का उदय होता है, तो वो कहलाता है औदिक भाव। तो ये चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसा आदि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, हिंसा आदि तो हमको समझ में आते हैं, असंयम है। और इन 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, हम बैठे हैं मजे से, पंखा चला के, एसी चला के, टीवी चला के, टीवी के सामने कोई गुस्सा नहीं कर रहे, आराम से शांति से बैठे हैं, तो क्या लगता है हम तीव्र कषाई हैं कि मंद कषाई हैं? नहीं, वो उसमें भी कुछ नहीं, शांति से देख रहे हैं जो आ रहा है, जो अपने को कुछ नहीं, लेकिन मंद कषाय कि तीव्र कषाय? मंद कषाय दिखती है दुनिया को, लेकिन वास्तव में वो मंद कषाय नहीं है। मंद कषाय होती है शुभ भाव, देर शास्त्र गुरु के प्रति जो राग का परिणाम है, वो है मंद कषाय। और 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, उसका नाम तीव्र कषाय। ये डेफिनेशन कुछ अलग टाइप की है। हमें तो ऐसा लगता है शांति से बैठे तो मंद कषाय, शांति से बैठे रहने का नाम मंद कषाय नहीं है। वो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है ना, आराम से बैठ के रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, शाम मजे से खा रहे हैं, कोई गुस्सा करता है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाइयाँ मिल रही है, आराम से जो चाहिए वो मिल रहा है, फिर गुस्सा आता है क्या?
मंद कषाय कि तीव्र कषाय? राग। मिथ्यात्व के सहित भी है और उसमें विषयों में प्रवृत्ति में उसमें आसक्ति राग का भाव है, इसलिए वो तीव्र कषाय कहलाता है। लिप्त नहीं हो रहे वो, लेकिन यहाँ तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि विषयों में प्रवृत्ति को हम कह रहे हैं तीव्र कषाय, और अगर देवशास गुरु के प्रति हमारी भक्ति का भाव है उसका नाम मंद कषाय। यहाँ ये देखो अलग अलग जगह कहीं जगह उसको ही मंद कषाय भी कहेंगे, लेकिन प्रयोजन हमारा किस समय किस बात को हम बता रहे हैं। अभी हमारी बात क्या चल रही है कि ये वास्तव में मंद कषाय कब है कि जब हमें देवशास गुरु के प्रति भक्ति का भाव है, तभी मंद कषाय है। राग है ना, देवशास गुरु के प्रति राग, और राग है वो कषाय है। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, ये डेफिनेशन है अपनी। तो चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, वो कषाय। वो जो मंद कषाय दिख रही है पर वो अशुभ रूप है ना, पंच इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्ति हो रही है अशुभ है, ये शुभ है। तो समझ में आ गया ये बात। चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसा आदि और इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रूप भाव ये असंयम है, यानी जिसके चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण हम कुछ त्याग नहीं कर पा रहे, कुछ भी हमारे को त्याग लेने का भाव नहीं आ पा रहा है, ये कहलाता है असंयम। ये कर्म के उदय जनित है, ये औदिक भाव। अभी देखिए असिद्ध, असिद्ध किसे कहते हैं? अनादि से कर्मबद्ध आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। असिद्ध का मतलब क्या है कि अभी हम सिद्ध नहीं हुए, हमारे सिद्ध जैसे भाव नहीं हो रहे। हम सब क्या हैं अभी, सिद्ध है कि असिद्ध है? असिद्ध हैं। तो ये असिद्ध क्यों हैं हम? कि सामान्य रूप से हमारे कर्मों का उदय है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक इस कर्म के उदय से हम ज्ञानावरण कर्म के उदय से असिद्ध हैं, कि दर्शनावरण कर्म के उदय से, कि मोहनीय के या वेदनीय के, आयु के, नाम गोत्र अंतराय, किसके उदय से हम असिद्ध हैं? सारे ही, सामान्यतः सभी। क्योंकि जब तक एक भी कर्म रहेगा, 148 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति बाकी रहेगी, तब तक हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। तो कब तक रहेगा जीव असिद्ध? हाँ, जब तक सिद्ध। कब? गुणस्थान के आधार पर बताइए कब तक सिद्ध नहीं हो रहे? 13वां गुणस्थान कितने हैं? गुणस्थान तो कब तक सिद्ध नहीं है ये पूछ रही हूँ। कौन से गुणस्थान? गुणस्थानातीत तो सिद्ध हो गए, गुणस्थानातीत तो सिद्ध हो गए। मैं ये पूछ रही हूँ कब तक असिद्ध कहलाएंगे? और 14 में सिद्ध हो गए, तो फिर आप 13 क्यों बोल रहे हैं, 12 क्यों बोल रहे हैं? 14वें तक, 14वें के एंड तक, ये समझ लीजिए 14वें का एंड है, अब ये है सिद्ध। तो 14वें के एंड तक, लास्ट तक असिद्ध हैं। जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक असिद्ध हैं। जैसे बोलते हैं ना 6 फेरे तक अभी लड़की बेटी बाप की है, तो बोलते हैं कि जब तक अभी 6 ही फेरे हुए तब तक अभी तो ऐसे ही अभी ये जब तक 14वां गुणस्थान सिद्ध नहीं हुए, जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक क्या है? असिद्ध है। तो ये असिद्ध जो भाव है, असिद्ध औदिक भाव कब तक रहेगा, कहाँ तक है कि पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक असिद्ध भाव है। ये जो हमारा अज्ञान था, ये अज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक का? औदिक अज्ञान अभी लिखा हमने। औदिक अज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? 12 तक, 1 से 12 सही कर लीजिए आप। 1 से 12 तक और ये अज्ञान है, और इसको औदिक अज्ञान ही बोलते हैं, इसके साथ औदिक लगाते हैं। औदिक अज्ञान, औदिक अज्ञान पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। और ये असिद्ध भाव ये कौन से गुणस्थान तक है? पहले से लेके 14वें के अंत तक, यानी 14 तक असिद्ध भाव कहलाता है। कौन से कर्म के उदय से हो रहा है असिद्ध भाव? सामान्य रूप से 8 कर्मों के उदय से। अब ये जो शब्द है अनादि से कर्मबद्ध आत्मा, कर्मबद्ध मतलब कर्मों से बंधी हुई आत्मा, जीव कर्मों से बंधा हुआ है। तो कर्मबद्ध आत्मा यानी कर्मों से बंधे हुए आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों के उदय से असिद्ध पर्याय होती है। अभिलेष्य किसे कहते हैं?
लेश्या शब्द बना है लिम्पति इति लेश्या। लिम्पति यानी जो लेपन करे, आत्मा को लेपे। लेपे मतलब किससे लेपे? से लेपते ना, पहले वो लीपते थे मकान, गाँव में अभी भी लीपते हैं, गोबर से लीपते हैं। तो ये लीप आत्मा को लिप्त कर रही है। किससे लिप्त कर रही है? कि कषायों से जो आत्मा को लिप्त करे उसे कहते हैं लेश्या। जो कषायों से आत्मा को लिप्त करे, कर्मों से आत्मा को लिप्त करे, जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करे उसे लेश्या कहते हैं। ये इसकी शब्दार्थ वाली मतलब व्युत्पत्ति शब्द। देखिए यहाँ क्या परिभाषा दी है। कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव, वो भाव लेश्या है। लेश्या जो हमारे कषाय होती है, कषाय के उदय के समय जीवों के जो भाव हो रहे हैं, हमारे जो भाव होते हैं, हमारे भाव होते हैं, उन भावों के अनुसार हमारा योग, योग किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो कषायों के उदय के समय में हमारे मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होगी, मन में कंपन होता है। योग का मतलब है मन वचन काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है। मन में हम विचार करते हैं तो मन के विचारों से आत्मा, हमें तो लग रहा है हम स्थिर बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं ध्यान में, और अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, कोई से भी विचार चल रहे हो, चाहे धर्म के चल रहे हो, चाहे घर गृहस्थी के चल रहे हो, जो भी चल रहे हो, उन विचारों से अंदर आत्मा में कंपन होता है और उस कंपन के कारण कर्म आते हैं। मन में होता है, ऐसे ही हम बोल रहे हैं, बोलने से क्या होता है? बोलने में पकड़ में आता है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं। जब कभी हम मेहंदी लगवाते हैं, वो मारने वाली मान रही है और हम बातें कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, तो वो कहती है, क्या कहती है? हिलो मत, हंसो मत। मैं अपने मुंह से हंस रही हूँ, तुम इधर लगाती रहो, क्या दिक्कत है? कि आप हंसोगे, आप बोलोगे, पूरी बॉडी वाइब्रेशन सब जगह होता है। आप इस हाथ में लगवा रहे हैं, अब ये हाथ हिलाओ तो भी उसको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पूरी बॉडी उससे कंपित होती है। तो बोलने से भी अनुरंजित का मतलब वही लिप्त होना, उससे लिपटा हुआ होना। तो मन में विचार करने से भी आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, मुंह से बोलने से भी आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, और शरीर जब हिल रहा है तब तो हो ही रहा है, क्योंकि ये जहाँ जो शरीर दिख रहा है इसी में आत्मा है, इससे बाहर तो आत्मा है नहीं। तो अब ये हाथ हिला तो अकेला शरीर हिला कि आत्मा भी हिली साथ में? भाई ये हाथ में आत्मा, पूरी बॉडी में आत्मा है कि नहीं है? तो मैंने ये हाथ हिल रहा है तो आत्मा के प्रदेश, आत्मा भी हिल रही है कि नहीं हिल रही है? साथ आत्मा भी हिल रही है। तो ये जो आत्मा के में जो कंपन हो रहा है, इसके निमित्त से ये कर्म आते हैं, कार्मण वर्गणाएं इससे आती हैं। जैसे धूल कब आती है ज़्यादा? अपने आंधी के दिनों में, गर्मियों में ज़्यादा आती है। अभी आंधी नहीं चल रही तो इतनी धूल, तो वो आंधी का मतलब हवा, तो ये हवा से वो कंपन ज़्यादा होता है। ऐसे ही हमारे जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है उससे आत्मा में कंपन होता है, उससे कर्म आते हैं। तो कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप भाव। अभी यहाँ क्या है? भावों की बात चल रही है कि कषायों के कारण हमारे जो मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है उससे जो हमारे भाव हो रहे हैं वो भाव कहलाते हैं लेश्या। कषायों के कारण क्रोध किया, क्रोध करने में मन वचन काया में चंचलता होगी कि नहीं होगी? अगर मन में आएगा तो अंदर, भले ही हम बाहर से मान लो ऐसी माहौल में है कि हम चेहरे पे भी उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अंदर भयंकर आ रहा है तो अंदर कैसे उथल पुथल नहीं हो जाती है? तो अंदर कंपन होता है, अपन को फील होती है वो चीज़, मान में, मायाचारी में, लोभ में। इसी तरह से तो ये कषाय के उदय से जो मन वचन काया में योग की जो प्रवृत्ति हो रही है तो उस समय जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं लेश्या। ये लेश्या दो टाइप की होती है, एक होती है द्रव्य लेश्या और एक होती है भाव लेश्या। तो द्रव्य लेश्या तो कहलाती है शरीर का कलर, शरीर के कलर को द्रव्य लेश्या कहते हैं, और भाव लेश्या कहलाते हैं वो हमारे भाव। यहाँ पर द्रव्य लेश्या को नहीं लिया है क्योंकि यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? औदैहिक भाव, भावों का टॉपिक चल रहा है। तो शरीर के कलर से क्या मतलब है? कोई सा भी कलर हो,
इसलिए यहाँ पे किसको लिया है, जैसे हमने लिंग में भाव को लिया था ना, भाव वेद, अभी जो लिंग आया यहाँ पीछे, उसमें हमने शरीर की रचना रूप लिंग को नहीं लिया, यहाँ भाव वाला कि पुरुषाभिलाषा स्त्री, ये जो शब्द थे ना, पुरुषाभिलाषा रूप भाव, स्त्री अभिलाषा रूप भाव, ये जो भाव है, जैसे लिंग में हमने भावों को लिया, वैसे ही यहाँ पर लेश्या के संबंध में भी भाव लेश्या को ग्रहण करना है, द्रव्य लेश्या को नहीं। द्रव्य लेश्या का मतलब है शरीर का कलर। देखिए यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। द्रव्य लेश्या पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म मतलब वो पुद्गल पे उसका असर आ रहा है। जैसे कि हमारे तीर्थंकर, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, तो लेश्या 6 होती हैं। यहाँ इसमें तो दिया ही नहीं आगे। लेश्याएँ 6 होती हैं। कृष्ण लिख लीजिए आप लोग, कार्तिक, पद्म और शुक्ल। याद है सबको? हाँ। अच्छा हाँ, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, मैं तो वो बता रही थी कि इसमें वो नहीं लिखा हुआ कि हाँ। तो ये 6 लेश्याएँ होती हैं। तो ये शरीर के कलर भी इस तरह के 6 होते हैं। जैसे काले रंग के तीर्थंकर हुए अपने कृष्ण, फिर नीले रंग के या हरे रंग के। कपोत यानी होता है, हाँ, कपोत यानी कबूतर, ग्रे वाला, कबूतर वाला कलर, वो कपोत। फिर पीत होता है येलो जैसा कलर, पद्म थोड़ा पिंकिश, और शुक्ल यानी वाइट, यानी कृष्ण यानी एकदम बुरा, वर्स्ट एकदम। फिर उससे थोड़ा लाइट हुआ नील, फिर उससे और लाइट हुआ ग्रे बना, फिर और लाइट हुआ तो येलो, फिर और लाइट हुआ तो पिंक, और बिल्कुल उज्ज्वल हो गया तो शुक्ल। ये इस तरह जीवों के परिणाम बताए गए हैं कि परिणाम कैसे। ये तो बाहर से कलर बताया, इस बाहर के कलर से क्या फर्क पड़ता है। शरीर का रंग काला हो, अब तीर्थंकरों का रंग काला था, इसका मतलब उनके परिणाम ऐसे कलुषित है। हाँ, तो द्रव्य लेश्या रंग वाले को भी देखते हैं, तो उससे यहाँ अपने को मतलब नहीं है। यहाँ भाव देखने हैं, तो इसमें कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 तो कहलाती हैं अशुभ लेश्याएँ, और पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 कहलाती हैं शुभ लेश्याएँ। शुरू की कृष्ण, नील, कपोत, ये कहलाती हैं अशुभ लेश्याएँ। पीत, पद्म और शुक्ल, ये कहलाती हैं शुभ लेश्याएँ। ये नाम याद करने जिनको याद नहीं है, 6 नाम, ठीक है। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, क्रम से ही याद करने इनको। तो जैसे कृष्ण मतलब कलुषित, ऐसे जीवों के परिणाम इतने क्रूर परिणाम हो कि जो मतलब इसके लिए ऐसे उदाहरण देते हैं कि जो एक आप लोगों ने देखा होगा अपने मंदिर में, तो हाँ, पुराने मंदिरों में बना होता है। और ये इन बुक्स में भी कोई जो नए एडिशन है ना, मेरी बुक में तो नहीं है, कुछ बुक्स में बना हुआ है, आगे पीछे नहीं, इसी के आगे, हाँ पीछे, ये पीछे बना हुआ है शटलेश्या वाला चित्र। कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है, बड़ी वाली में है या नए एडिशंस में है, सब में नहीं है, नए एडिशंस में है। लास्ट में आपके में नहीं होगा, आपके में नहीं होगा। आप लोगों ने देखे होंगे मंदिरों में, पुराने मंदिरों में बने रहते हैं, एक पेड़ बना होता है आम का या कोई जामुन का, कोई सा भी, और 6 व्यक्ति उसमें दिखाए होते हैं, चूलगिरी में जैसे अपने राणा जी की नशिया वगैरह में, यहाँ भी मतलब बहुत जगह बने होते हैं। और उसमें 6 आदमी दिखाए होते हैं, 6 आदमियों के 6 कलर होते हैं, एक काला होता है, एक नीला होता है, फिर एक ग्रे होता है, फिर पीला, गुलाबी और सफ़ेद। तो जो काला दिखा रहे हैं, जिसके कृष्ण लेश्या के परिणाम है, 6 में इसमें एक कहानी रूपक बनाया गया है कि 6 व्यक्ति जंगल से गुजर रहे हैं। अब जंगल से गुजरे, वहाँ एक आम का पेड़ दिखा, भूख लग रही थी सभी को, तो आम खाने की इच्छा हो गई। तो जो कृष्ण लेश्या वाला व्यक्ति है, यानी जिसके परिणाम कृष्ण लेश्या जैसे हैं, उसको क्या भाव आएगा, आम खाना है, और वो कुल्हाड़ी लाके पूरे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ने की कोशिश करता है। आम कितने खाएगा, 1 2 3 4, एक बार में कितने आम खाएगा, बांध के ले जाएगा 10 20, और क्या होएगा। लेकिन पूरे पेड़ को ही जड़ से उखाड़ने, ऐसा इतना खराब परिणाम
कि आम खाने के लिए पूरे पेड़ को ही जड़ से, तुम्हें आम खाना है, इस पूरे पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन इतने खराब परिणाम वो कहलाते हैं कृष्ण लेष्या के परिणाम। फिर दूसरे को इतने खराब तो नहीं आए, वो जड़ से तो नहीं काट रहा, वो तने पे से कि फिर दोबारा उग जाएगा, लेकिन तने पे से भी उखाड़ रहे हो तो कितने टाइम में फिर वो दोबारा बनेगा। इतने खराब परिणाम। इसको अपन धार्मिक रूप में देखें तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है, न खुद धर्म करता है, न दूसरे को धर्म करने देता है, जो कर रहा हो उसको जड़ से उखाड़ता है। कैसे कर ले, जड़ से उखाड़ने वाला उदाहरण दिया है ना, धर्म के संबंध में लगाएं इसको अपन, बाहर की बातें तो छोड़ो जो भी है। लेकिन धर्म ना खुद करेगा ना करने देगा, और करने वाले को इतना मतलब परेशान कि वो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए, व्यक्ति कर ही नहीं सके। ऐसे खराब परिणाम वो कृष्ण लेष्या के परिणाम कहलाते हैं। फिर वो जो तने से उखाड़ रहा है नील लेष्या वाला, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि करेगा भी नहीं, करने में भी परेशानी देगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जान से मारे, उसको जड़ से उखाड़े, ऐसा नहीं होगा। तो ये नील लेष्या वाला हुआ। फिर इसके बाद में कपोत लेष्या वाला क्या सोचता है कि ठीक है अपने को आम खाने हैं तो तने से भी क्यों करें, बड़ी बड़ी टहनियाँ है ना वो तोड़ लो, उसमें से आम निकाल लेंगे। तो वो जड़ से भी नहीं उखाड़ रहा, तने पे से भी नहीं उखाड़ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी टहनियाँ उखाड़ रहा है। बड़ी बड़ी टहनियों में क्या हो रहा है कि आम कच्चे पक्के, पत्तियाँ, और उसमें मान लो पक्षी, हाँ वो सभी बर्बाद हो गए, उसके साथ में इतनी सारी चीज़ें खराब हो गई। तो इधर अपन देखें धार्मिक में तो कोई व्यक्ति ना धर्म करता है, और करने देने में भी ठीक है कि ज़्यादा जितना वो परेशान कर रहा था उतना परेशान नहीं करता, ऐसा है। तो ये तीसरा हुआ कपोत लेष्या वाला। फिर पीत लेष्या वाला क्या सोचता है, पीत लेष्या वाला सोचता है इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ क्यों तोड़ें, छोटी छोटी वाली और इंटरनल जो अंदर छोटी टहनियाँ हैं वो अपन तोड़ लेते हैं, उसमें से आम मिल जाएंगे। लेकिन वो टहनियों को तोड़ने में भी क्या होगा, पत्तियाँ वत्तियाँ तो कम टूटेंगी, पर कच्चे भी आम टूट रहे हैं, पक्के भी आम टूट रहे हैं। तो पीत लेष्या वाला कैसे करेगा, धर्म तो करेगा। जो कपोत लेष्या वाला था ना वो खुद नहीं कर रहा था, पर करने को मना। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी माँ को, अपनी वाइफ को मंदिर के बाहर ले आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, उतनी देर खुद बाहर गाड़ी में बैठे रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग करने देते हैं लेकिन खुद नहीं करेंगे। हम तुम कर लो, तुम्हारे को मना ही नहीं है, लेकिन हमको मत कहो, हम नहीं करेंगे। तो ये कौन सा परिणाम है उनका, वो कपोत लेष्या था। और पीत लेष्या वाला क्या होगा, वो करेगा धर्म, वो छोटी टहनियाँ तोड़ रहा है लेकिन कच्चे पक्के सारे आम टूट रहे हैं। तो वो धर्म कर रहा है लेकिन उसको धर्म की समझ नहीं है। धर्म करते हुए भी, धर्म करते करते उसके साथ में पाप भी हो रहा है, कि मतलब क्या कहेंगे उसको, कि अज्ञानता पूर्वक धर्म कर रहा है, कि वास्तव में धर्म की क्रियाएं पूजा कर रहा है तो पद्धति क्या है, किस तरह से सामग्री धोनी है, कौन सा पानी यूज़ में लेना है, कौन सी सामग्री यूज़ में लेनी है, ऐसा विवेक नहीं है। अविवेक पूर्वक क्रिया करता है। धर्म तो खुद तो कर रहा है लेकिन विवेक नहीं है, कहीं की भी अदर कास्ट की इधर उधर की देखा देखी करके यहाँ मंदिर में कर रहा है, तो वो कहलाता है पीत लेष्या वाला। फिर है पद्म लेष्या वाला। पद्म लेष्या वाला क्या विचार करेगा कि अपन कच्चे पक्के सारे आम मत तोड़ो, केवल पक्के पक्के आम ऊपर से तोड़ लो। तो पद्म लेष्या वाला थोड़ा सावधानी पूर्वक धर्म की क्रियाएं करता है। लेकिन शुक्ल लेष्या वाला का परिणाम और उज्ज्वल, वो उसको पेड़ पे से तोड़ने का भाव ही नहीं आता कि आम ही तो खाने, इतने आम नीचे टूटे गिरे पड़े हैं, इन्हीं में से उठा लो। अपन पेड़ में तकलीफ काहे को दें उसको, जो अपनी योग्यता से गिरेंगे तब गिरेंगे, वो नीचे गिरे हुए आम उठा के खाता है। तो शुक्ल लेष्या वाला बहुत सावधानी पूर्वक और यथार्थ जो धर्म, वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है, धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ के तत्व ज्ञान पूर्वक फिर धर्म करता है। तो ये इस तरह से 6 लेष्या के परिणाम, ये उदाहरण है। इस तरह से हमारे मतलब किसी भी काम में जो बहुत ज़्यादा आसक्ति या बहुत तीव्र जो कषाय हैं, समझ लीजिए वो कृष्ण लेष्या के परिणाम कहलाते हैं। अभी जैसे अभी हम शांति से बैठे हैं तो उसमें समझ लीजिए पीत लेष्या, पद्म लेष्या, शुक्ल लेष्या भी हो सकती है। मतलब इसमें लेष्याओं से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई संबंध नहीं है। लेष्याओं से मिथ्या दृष्टि की भी शुक्ल लेष्या हो सकती है, पीत पद्म लेष्या हो सकती है, सम्यक दृष्टि के भी कृष्ण नील लेष्या हो सकती है। इसलिए लेष्याओं का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं। ये कषायों की जो तीव्रता मतलब तारतम्य जो है, कमी बेरसी जो हो रही है, उसको यहाँ भावों को बताया गया है।
तो कषाय के उदय से जीव के भावों में जो फ्लैक्चुएशन होता है, जो तारतम्यता होती है, जो तीव्रता मंदता होती है, उसको लेश्या कहते हैं। वो इस तरह से 6 टाइप से, मतलब और भी उदाहरण से अपन देख सकते हैं। घर में मान लो कोई ऐसा है, घर में रोज़ दाल रोटी सब्जी चटनी ये बनती है, रोज़ बनती है। मान लो 4 बच्चे हैं, चारों खाते हैं। अब कोई को तो ऐसे एक दिन मान लो चटनी का सामान नहीं था, नहीं बनी, तो एक तो ऐसा कि आएगा देखेगा चटनी नहीं बनी, थाली उठा के फेंक दी, इतना गुस्सा। और दूसरा आया, थोड़ा गुस्सा किया, चलो ठीक है खा लिया। फिर तीसरा आया, बोला चटनी क्यों नहीं बनी, कल से बनाना जरूर, बहुत इतना तेज नहीं किया। और चौथा आया, उसको पता ही नहीं चला कि चटनी बनी भी थी कि नहीं बनी, अपने शांति से खा के चला गया। तो ये जो परिणाम अलग अलग दिख रहे हैं, ये परिणाम ये लेश्याओं के फ़र्क को बताते हैं कि किसको कितना, उसमें कितनी आसक्ति, कितना वो रहता है। इस तरह से मतलब सभी कषायों में अलग अलग, इसकी बहुत डिटेल गोमटसार ग्रंथ में लेश्या का पूरा मतलब चैप्टर है, बहुत डिटेल इसकी मिलती है, बहुत इसमें बातें हैं। अभी अपन स्थूल मोटा मोटा इतना समझ लें कि बस ये कषाय की वजह से जो हमारे भाव होते हैं वो लेश्या कहे जाते हैं। देखिए, द्रव्य लेश्या पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म की वजह से होती है। अतः आत्मा के भावों में, आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया गया है। अभी आगे वाली बात कल ही लेंगे, फिर थोड़े शब्द इसमें कठिन आएंगे आप लोगों के लिए, कल लेंगे फिर।